ये पोटेंशियल के हिसाब से डिसीजन लिया। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। इससे पहले इस बात को समझना चाहते हैं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये विषय लेके आना पड़ रहा है। हमने भी अपने जीवन में एक अनुभव में देखा है और आपने भी पाया होगा कि आज के बच्चे, ज्यादातर बच्चे इन्फ्लुएंस में डिसीजन लिए हैं। किसी ने दोस्तों के प्रभाव में डिसीजन लिया है कॉलेज या विषय, किसी ने गर्लफ्रेंड के प्रभाव में लिया है, किसी ने माता पिता के दबाव में लिया है, कई लोग तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए विषय लिए हैं कि बताने में अच्छा लगता है। बहुत गलत बात है। ये बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से डिसीजन लिया जाना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के हिसाब से। ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी गलती का परिणाम है कि आज बच्चा बीई के बाद एमबीए कर रहा है, एमबीए के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद या तो बेरोजगार है या बिजनेस कर रहा है। यदि बिजनेस ही करना था तो कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको 7 साल पहले ही बता देता, लाखों रुपए और वर्षों का समय खराब नहीं होता। तो कोई भी 10वीं के बच्चे में इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि वो अपना करियर तय कर सके। वहां पर अभिभावक की जिम्मेदारी है और वहां पर ज्योतिष की भूमिका है। यकीन मानिए, इसी जगह पर ज्योतिष की जबरदस्त भूमिका है। ज्योतिष शास्त्र पूर्णतः सक्षम है आपको आपकी भविष्य की दिशा बताने के लिए, आपको आपका पोटेंशियल बताने के लिए, आपको किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, कहाँ आप तरक्की कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, ये बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र की जरूरत है। और इसका उपयोग हम कैसे करें, यहाँ पर भी पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पेरेंट्स को यदि दे दें कि पूरा का पूरा सिनेरियो ही गलत है कि हमको जब भी कोई सलाह लेना होता है तो हम आसपास के या मोहल्ले के मंदिर के पुजारी के पास चले जाते हैं, कम खर्चे में सलाह मिल जाती है। ये गलती मत करिए, ध्यान से सुनिए। मंदिर का सेवक, पुजारी, यज्ञाचार्य, कर्मकांडी, बाबा, महाराज, ज्योतिषाचार्य, ये सब अलग अलग विधा है। हो सकता है कोई महाराज या पंडित ज्योतिषाचार्य भी हो, तो ये आपको पूछने और समझने की जरूरत है। मेरा उद्देश्य है, मेरा कथन ये है कि हमको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से। हम लोग पान भी लेने जाते हैं तो बेस्ट दुकान से लेते हैं, भले क्यों न दूर हो। तो यार, जीवन का इतना बड़ा डिसीजन जिसके ऊपर सारा का सारा भविष्य निर्भर करता है, उसमें काहे को लापरवाही। कई लोग सस्ते की वजह से इन लोगों के पास चले जाते हैं। उनका एक डिसीजन आपको पूरे जीवन में कितना भारी पड़ेगा, जरा सा सोच के देखिए। एस्ट्रोलॉजर महंगा है तो क्या हो गया, आपके एजुकेशन खर्चे का 1% भी नहीं लगेगा उसमें, लेकिन आपका 99% सेव कर देंगे। I was the topper of my class and head girl of my school, और सबको लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन आपका 99% सेव कर देंगे वो। तो ये हमें गलती नहीं करना चाहिए। अभिभावक को क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनिए। 10वीं में बच्चा गया कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पीछे पड़ जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितनी जरूरत पड़े जाइए, जब तक कोई कॉमन कंक्लूजन ना आ जाए, विषय कार्य क्षेत्र ना मिल जाए, तब तक आगे बढ़िए। उसके बाद पार्ट 2 में जैसे कोई कला का क्षेत्र निकला, तो अब उसमें गायन में जाएंगे कि नृत्य में जाएंगे कि एक्टिंग में जाएंगे कि पेंटिंग करेंगे, यहाँ तक पहुंचिए। उसके बाद जब कोई रेमेडी निकलती है, उस दिशा में भी कोई कमी है, कोई रेमेडी निकलती है, तो उसको भी 10 जन से पूछ के करिए, खास करके यदि रत्न पहनने की बारी आती है तो। दूसरा, अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो इस बीच अपने भी कुंडली का संतान भाव चेक कराएं। कई बार माता पिता की कुंडली का संतान भाव पीड़ित होता है, उसकी वजह से भी बच्चे तरक्की नहीं कर पाते, ध्यान दीजिए। तो वो संतान भाव पे भी काम करें, उसको भी ठीक कराएं, तब जाके बच्चे का डिसीजन और उस पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। अब विषय तो ज्योतिषाचार्य को ढूंढने का है, सबसे बड़ा विषय। अब बहुत से लोगों का माइंडसेट हमने ये देखा है कि पीले वस्त्र, माथे पे त्रिकोण, धोतीधारी को ही लोग उचित व्यक्ति समझते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिषाचार्य आपको साधारण वेश में भी मिलेंगे, 3 पीस सूट में भी मिलेंगे। वस्त्र पे मत जाइए, उनका कार्य क्षेत्र अलग है, ज्योतिषाचार्य का कार्य क्षेत्र अलग है। यहीं पे बहुत से लोग गलती करते हैं।
हो सकता है कोई यज्ञाचार्य या कोई ज्योतिष महाराज भी एक अच्छा ज्योतिषाचार्य हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि वो वास्तव में ज्योतिषाचार्य है कि नहीं, एक्सपर्ट है कि नहीं, ये पूछ के समझ के उनसे परामर्श ले। मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी सारी विधाएं अलग अलग है, सब अपनी जगह एक्सपर्ट हैं। हमें ज्योतिष के क्षेत्र में एक्सपर्ट की मदद लेना है, अपनी भी कुंडली, बच्चे की भी कुंडली। तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि बच्चा बीई के बाद एमबीए करे और एमबीए के बाद कंपटीशन की तैयारी करे, उसके बाद घर में बैठा रहे या कोई व्यवसाय करे। व्यवसाय ही करना था अगर तो 7 साल पहले कोई भी ज्योतिषाचार्य बता देते और आपका इतना वक्त और इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। तो ये गलती नहीं करना है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चलेंगे तो एक दिशा अच्छी मिलेगी। फिर शुरू होता है एक विषय कि कर्म प्रधान है। अब कर्म दिखाइए, अब कर्म का कौशल दिखाइए, अब मेहनत करिए जब आपको सही दिशा मिल गई। कई लोगों का मानना है कि कर्म प्रधान है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कर्म प्रधान है कि इसका ये मतलब नहीं कि कहीं भी गड्ढा खोद दोगे तो पानी मिल जाएगा। उसके लिए भी जांच करते हैं ना, बस उसी जांच की मैं बात कर रहा हूँ। अब राइट तरीके से राइट पर्सन को ढूंढ के राइट क्वेश्चन करिए। ऐसा नहीं कि कई लोग को ऐसा भी देखा गया कि महाराज क्या जाते हैं, महाराज मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आप क्या कर सकते हो। ऐसे ही उटपटांग सवालों से ज्योतिष शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह लगा है, जो कि बहुत गलत है। ज्योतिष शास्त्र एक अच्छा मार्गदर्शक है, रेमेडी भी होती है, मैं नहीं बोलता नहीं होती है, पर पहला काम उसका है मार्गदर्शन का, और आपके मेरे जीवन का बेहतरीन मार्गदर्शन ज्योतिष शास्त्र से मिल सकता है। आजकल तो और भी तरीके हैं विषय लेने के लिए, काउंसलिंग है और आजकल नई नई तकनीक भी आ गई है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, उन सब पर भी आप जा सकते हैं। तो हम इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं कि जो भी ज्योतिष का कंक्लूजन आया उस पे विद्यार्थी की साथ बातचीत हो, और वो भी अगर उस विषय को आत्मसात करता है कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है और जो भी निर्णय है उसको मैं कर सकता हूँ, तब आप आगे बढ़ें। तो चलते हैं मित्रों आज के महत्वपूर्ण विषय पर कि समाधान क्या है। चमत्कारिक समाधान तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उल्लेखनीय समाधान मिलेगा यदि मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र को परफेक्टली ट्यून कर लिया जाए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए रास्ते मिलेंगे, उन्हीं छोटे छोटे जो मौके भाग्य देता है उन्हीं में से एक को पकड़ के अगर आप आगे निकल जाएं और कर्म कौशल दिखाएं तो निश्चित रूप से बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा। इन चक्रों को रत्नों और धातुओं से कैसे परफेक्टली बैलेंस करते हैं, ये हम इस चक्रों की श्रृंखला के अंत में कंक्लूजन ऑफ चक्रा में डेमो के रूप में विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप अपने क्षेत्र में ज्योतिष और ऑरा रीडर की मदद से चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। निश्चित सफलता मिलेगी। मित्रों यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं मानता अपने आप को, बहुत जानकारी होने के बाद भी, और फिर भी मैं ज्योतिष के बारे में इतनी सारी बात कर रहा हूँ या उसका पक्ष आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो आप समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला इस विषय से, लेकिन ये लोगों को बहुत लाभ होगा। एक्चुअली तो मेरा टोटल मिशन ही यही है कि कैसे ज्योतिष के जरिए लोग लाभ उठाएं। हो सकता है मेरी बात आपको स्पष्ट ना हुई हो, फिर भी आप मेरे भाव को समझ गए होंगे और उस अनुसार आगे बढ़ें। प्लीज खुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं, लाइक करें,